नाजरीन, अफगानिस्तान में मार्शल लॉ की तैयारियां। अशरफ गनी के भागने की खबर सच निकली। आज सबसे अहम और करीबी दोस्त ने अशरफ गनी को फौरी ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। तालिबान सदारती महल की दीवारों तक पहुंच गए। अब या कुर्सी बचेगी या जान। आज गनी का सबसे बड़ा दोस्त ही गेम कर गया। मुल्क में मार्शल लॉ लगने के बाद पूरी ताकत किसके पास जाएगी और इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे अहम तरीन फौजी कमांडर कौन है? अशरफ गनी के मुल्क से भागने की राह हमवार हो गई। हमले तेज होते ही जनरल दोस्तम ने गनी की पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या जनरल दोस्तम के तालिबान के साथ बैकडोर राब्ते हैं? अगर नहीं तो जनरल दोस्तम आखिर इस सुलगती हुई आग में क्यों कूदा है? इस जंग का असल खिलाड़ी कौन होगा? वीडियो में तफसील से अशरफ गनी के इक़्तिदार के डूबते हुए सूरज के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ईरान से वापस आते ही अशरफ गनी मार्शल लॉ की बातें क्यों कर रहा है। क्या ईरान ने अशरफ गनी को पनाह देने का फैसला कर लिया है? नाजरीन, अब तक की बड़ी खबर सामने आ चुकी है और अब तक हमारे चैनल से अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जितनी भी अपडेट दी गई सारी की सारी रफ्ता रफ्ता सच साबित हो रही हैं। अशरफ गनी की सदारत आज बाकायदा खतरे में पड़ चुकी है और अब तक की बड़ी खबर के मुताबिक अफगान तालिबान के सामने सरेंडर करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। नाज़रीन, आज अशरफ गनी के सबसे अहम तरीन कमांडर जिनको अशरफ गनी से खुसूसी तौर पर तुर्की से जंग में शमूलियत के लिए बुलाया गया, उन्होंने अशरफ गनी को ऐसा मशवरा दिया है जिसके बाद ये मुताला करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस वक्त अफगानिस्तान की जंग में किस फरीक का पलड़ा भारी है। यहाँ पर बात हो रही है जनरल दोस्तम की, जिनको अफगानिस्तान अशरफ गनी ने खुसूसी तौर पर तुर्की से करीब 6 माह बाद बुलाया है और इनको 1900 की दिहाई के वॉर लॉर्ड के तौर पर भी जाना जाता है। अशरफ गनी को उनसे उम्मीद थी कि जनरल दोस्तम के अफगानिस्तान में आते ही अफगान मुजाहिदीन का कत्लेआम किया जाएगा और अशरफ गनी ताहयात अफगानिस्तान में सदारती ओहदे पर विराजमान रहेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली और जनरल दोस्तम ने आते ही अशरफ गनी पर बिजलियां गिरा दी हैं और मुमकिन है कि अफगानिस्तान में फौरी तौर पर इसका इतलाक भी कर दिया जाए। खबर यह है कि जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी को मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दे दिया है और इसके बाद अशरफ गनी की सदारत का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। इस खबर की तफसील में जाने से कबल हम आपको इस खबर का हवाला भी देते जाएं जिसमें हमने आपको कहा था कि अशरफ गनी मुल्क से भागने की तैयारी में है और वो सच साबित हो रही है। ये खबर सच है कि जनरल दोस्तम के इस मशवरे पर अमल करते ही अशरफ गनी मुमकिन तौर पर अमरीका या ईरान में पनाह लेगा, जिसकी बातचीत भी जारी है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से जनरल रशीद दोस्तम की मुलाकात हुई जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और ज़राए से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया। याद रहे कि जनरल दोस्तम के आबाई शहर शबरगान पर मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका है और मुजाहिदीन ने उनके महल को भी आग लगा दी है। नाज़रीन, मुजाहिदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस से घमसान की जंग के बाद अफगानिस्तान के सूबे निमरोज़ के जरिंज और जुज़जान के दारुल-हुकूमत शबरगान का कंट्रोल हासिल कर लिया और अब गवर्नर हाउस जंगजुओं के कब्जे में है। अमरीकी नशरियाती इदारे से बात करते हुए निमरोज़ के नायब गवर्नर हाजी नबी बराही ने बताया कि 1 घंटे से ज़ायद अरसे तक जारी रहने वाली झड़प के बाद मुजाहिदीन ने सूबाई दारुल-हुकूमत जरिंज पर कब्जा कर लिया, जबकि अफगान फ़ौज पेशवाई इख्तियार करते हुए ज़िला दालाराम तक महदूद हो गई। निमरोज़ पुलिस ने शिकवा किया है कि जंगजुओं के साथ झड़प के लिए फ़ौज नहीं भेजी गई और ना ही पुलिस के ताज़ा दम दस्तों से हमारी मदद की गई। ताहम निमरोज़ के नायब गवर्नर का दावा है कि सूबाई दारुल-हुकूमत से मुजाहिदीन का कब्जा छुड़वा लिया जाएगा। दूसरी जानिब 2 रोज़ की घमसान की जंग के बाद मुजाहिदीन ने अफगान सूबे जुज़जान के दारुल-हुकूमत शबरगान का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है और ये वही इलाका है जहाँ पर अफगान सदर के इत्तेहादी वॉर लॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को नजर आतिश कर दिया गया। अभी तक ये वादे नहीं हो सका कि निमरोज़ में पुलिस ने पेशवाई इख्तियार की या हथियार डाले हैं। इस हवाले से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। 2016 के बाद मुजाहिदीन पहली बार किसी सूबाई दारुल-हुकूमत पर कब्जा करने में कामयाब हुए। वादे रहे कि 5 बरस कबल 2016 में मुजाहिदीन ने अफगान सूबे कंदोज के दारुल-हुकूमत का कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन जल्द ही इत्तेहादी अफवाज ने कब्जा वागजार करा लिया था। ताहम अब मुजाहिदीन हेलमंद, कंधार और हेरात के सूबाई दारुल-हुकूमतों के भी करीब पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, हर तंजीम की तरह मुजाहिदीन की सफ़ों में भी कदामत पसंद, इतदाल पसंद, जिद्दत पसंद, इंतहा पसंद, गर्ज मुख्तलिफ सोच और नज़रियात रखने वाले रहनुमा पाए जाते हैं। लिहाजा जिन इलाकों में इतदाल पसंद रहनुमा कंट्रोल हासिल कर लें वहाँ ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ देखने को नहीं मिलती। इन इलाकों में लड़कियाँ स्कूल भी जा सकती हैं, हत्ता कि मुलाजमत भी कर सकती हैं, मगर हिजाब पहन कर। मगर जो इस्लाह इंतहा पसंद लीडरों के कंट्रोल में है वहाँ
काफ़ी सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। चूँकि मुजाहिदीन की मरकज़ी क़यादत अभी यकसू हालत में नहीं है, इसलिए अज़ला में मुतफ़र्रिक़ निज़ाम हाय हुकूमत देखने को मिलेगा। जब भी काबुल में मुजाहिदीन हुकूमत कायम हुई तब बुनियादी पॉलिसी की तश्कील से हर ज़िले के निज़ाम हुकूमत में हम आहंगी आ जाएगी। पिछले 20 बरस से अमरीका और नेटो ने मुजाहिदीन को शिकस्त देने के लिए कुछ नहीं किया। हत्ता कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने एक खुफिया फ़ौज बना डाली है जो कि CIA के एजेंटों और किराए के फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। मगरबी ममालिक ने अपने तमाम माली और अस्करी वसाइल जंग में झोंक दिए, मगर वो मुजाहिदीन को हरा ना सके। मुजाहिदीन की गुरीला जंग ने उल्टा अमरीका और नेटो को पिसपा होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए दुनिया मगरब की नामी ग्रामी दानिश्वरों ने अफगानिस्तान से अमरीका और नेटो की अफवाज के इनखला को तारीखी शिकस्त से ताबीर किया है। मगरबी मीडिया का दावा है कि मुजाहिदीन अस्करी तौर पर इतने मजबूत नहीं कि किसी सूबाई सदर मुकाम पर कब्जा कर सकें। मुजाहिदीन का मगर कहना है कि उन्होंने शहरों पर इसलिए हमले नहीं किए कि वो कुछ तो खून नहीं चाहते। उनकी पहली हिकमत अमली यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लड़े बगैर हथियार डाल दें। अमरीकी मीडिया की रूस से मुजाहिदीन ने लड़ाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस से बड़ी तादाद में जदीद असला छीन लिया, जिनमें तोपें, मशीन गन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और पिकअप ट्रक शामिल हैं। बाद अमरीकी ड्रोन ने छीना गया कुछ असला मिसाइल मारकर नकारा बना दिया। हकाइक से जाहिर होता है कि मुजाहिदीन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अददी और असले के लिहाज से बरतरी नहीं रखते, मगर नफसियाती तौर पर उनका पल्ला ज़रूर भारी है। इसकी एक अहम वजह मुजाहिदीन का अवाम में मकबूल होना, तजर्बेकार होना और अपने मिशन से मुखलिस होना भी है। अक्टूबर 2001 में जब अमेरिका ने अस्करी कुव्वत के बलबूते पर मुजाहिदीन को तितर बितर किया तो अफगान अवाम पर कठपुतली हुक्मरान बैठा दिए। अमरीकी हुक्मरान तबके ने अफगान अवाम और दुनिया वालों से वादा किया कि अफगानिस्तान मगरबी तर्ज हुकूमत जमहूरियत का बोलबाला होने से तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बन जाएगा। मुमकिन है कि अमरीकी हुक्मरान तबके का यही अज़म हो, मगर आलम इस्लाम में साजिशें करने में वो सरगर्म रहता है। ताहम अफगान पिट्ठू हुकूमत ने इसके ख्वाब मलिया मेट कर दिए। नई अफगान हुकूमत सर तपाव करप्शन से लिथड़ी साबित हुई। अमरीका और दीगर ममालिक ने अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए 20 बरसों में अफगान हुकूमत को बिला मुबालगा अरबों डॉलर दिए, मगर इसका मामूली हिस्सा ही अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों पर लग सका। इस तबके का तरीके वारदात सादा था। मिसाल के तौर पर एक स्कूल या अस्पताल बनाने की खातिर इसे $2 करोड़ मौसूल हुए। इस रकम में से $1 करोड़ तो बालाई सतह के वजीरों मशीरों में तकसीम हो गए। फिर हुक्मरान तबके के निचले हिस्से की बारी आती है, वो भी $50 लाख अपनी जेबों में डाल लेते हैं। यूं बचे कुचे सिर्फ $50 लाख से ही स्कूल या अस्पताल का ढांचा खड़ा हो पाता और इमारत अमूमन नामुकम्मल रहती। अक्सर ऐसा होता कि स्कूल या अस्पताल सरकारी कागजात में तो मौजूद होते, मगर हकीकत में इसका कोई वजूद ना होता। करप्शन और लालच हवस ने अफगान हुक्मरान तबके के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खोखला और जोशो जज्बे से आरी कर डाला। जबकि अफगान मुजाहिदीन बरमला कहते हैं कि वो ज़मीन पे अल्लाह ताला का निज़ाम कायम करने की खातिर इक़्तिदार चाहते हैं। इस तमन्ना से उनके ज़ाती मफादात वाबस्ता नहीं। मुजाहिदीन की तारीख देखी जाए तो उनका यह दावा बरहक महसूस होता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।